नमस्कार, मैं हूं सुधीर यादव। आप लोगों के साथ कभी न कभी तो ऐसा हुआ होगा कि जब आप सड़क के किनारे लंबी लंबी कारों के काफिलों का जाने का इंतजार करते होंगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। काफ़ी देर तक मुझे लंबी लंबी कारों के काफिलों का जाने का इंतजार करना पड़ा। फिर मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि ये किसका काफिला था, इतनी गाड़ियाँ किसके पीछे जा रही थी। तो लोगों ने बताया कि यह एक लोकल ब्लॉक प्रमुख है। सोचिए, एक ब्लॉक प्रमुख की गाड़ी के आगे पीछे 40-50 गाड़ियां हों तो एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि के पीछे कितनी गाड़ियां होती होंगी और लोगों को इनके काफिले से कितनी दिक्कत होती होगी। एक बार तो दिल्ली में इसी तरह काफिले के कारण मेरा एग्जाम छूटते छूटते रह गया। तो हम सरकार चुनते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत न हो, वो हमारे दिक्कत और परेशानियों का ध्यान रखे, लेकिन सिस्टम ही हमारे दिक्कत का कारण बन जाए तो हम क्या करें। भारत जैसे देश में जिसकी जनसंख्या लगभग 2 अरब होने वाली है, ऐसे ट्रैफिक की दिक्कत, ऐसे काफिलों की दिक्कत काफ़ी बढ़ जाती है। भारत जैसे देश में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे ही गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है। यहाँ पे बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनके पास 4, 5, 10, 20 मॉडल की कारें हैं जो उनके स्टेटस सिंबल को बताती हैं। ऐसी मान्यताएं हैं भारत में कि अगर लोगों के पास 3, 4, 5 लग्जरी गाड़ियाँ ना हो तब तक वो रिच नहीं कहलाएंगे, अमीर नहीं कहलाएंगे। लेकिन शायद वो नहीं जानते हैं कि इससे यातायात में कितनी समस्याएं होंगी, कितना पॉल्यूशन फैलेगा। इन सभी चीज़ों से अनजान भारतीय गाड़ियों को अपना स्टेटस सिंबल मान चुके हैं और उन नेताओं को, उन व्यक्तियों को बड़ा मानते हैं जिनके पीछे आगे 10-20 गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन उनसे होने वाली समस्याओं से वो अनजान है, या ये कहिए कि वो फ्यूचरिस्टिक नहीं है। क्योंकि भारतीय लोग पर्यावरणीय समस्याओं पे ध्यान बहुत ही कम देते हैं। उन्हें पता नहीं है पर्यावरण से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर का क्षरण, ये ऐसी वैश्विक समस्याएं हैं जिसको सभी को झेलना है और उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत जैसे देशों पर पड़ेगा। अगर आज हम अपने पर्यावरण को नहीं बचाते हैं, अपने लग्जरियस लाइफ से और स्टेटस सिंबल जैसे अवधारणा से बाहर नहीं निकलते हैं, तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों को एक बहुत बड़े खतरे में ढकेल रहे हैं। क्योंकि आज हम पर्यावरण को इग्नोर करेंगे तो कल पर्यावरण बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी के रूप में कहर बरपाएगा और जिससे बचना अमीर या गरीब सबके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। वहीं दूसरी तरफ डेनमार्क दुनिया का ऐसा देश है जहाँ के नेता अपने ऑफिस साइकिल से आते हैं। यही नहीं, चाइना ने भी इस समस्या का समाधान निकाला और वहाँ एक नियम बनाया कि 3 किलोमीटर के अंदर रहने वाले सभी अधिकारी, कर्मचारी या श्रमिक साइकिल से ही ऑफिस आएंगे। तो जहाँ पूरी दुनिया इन पर्यावरणीय समस्याओं पर ध्यान दे रही है, वहीं अभी भी हम सामंतवादी व्यवस्था में अटके हुए हैं। सामंतवादी सोच के साथ हम जी रहे हैं। स्टेटस सिंबल, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर, इन सभी के चक्कर में पड़े हुए हैं और पर्यावरण को पूरी तरह इग्नोर कर रहे हैं। और निस्संदेह आने वाले समय में भारत को बहुत ही बड़ी पर्यावरणीय समस्याओं से जूझना पड़ेगा।